नाम से? कोई धरती पर अगर साबित कर दे कि इस देश में देवी देवता नाम की कोई ऐसी चीज है जो समाज का कल्याण करती है, तो मैं पूरा जीवन उसकी गुलामी करने के लिए तैयार। दुनिया में जो कुछ है अरे माता पिता से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता इस धरातल पर अब तक हमने नहीं पाया। हमें बताया गया कि शिक्षा की देवी सरस्वती है, विद्या की देवी सरस्वती के यह बदे शिक्षा का देवी बनावल गयल कि सावित्री बाई फूले के नहीं समाज समझ ले, यही बदे इनके सरस्वती बनावल गयल, सावित्री को दबाने वाली सरस्वती। आज 4 हाथ उनकर दिखाए गए ये बदे कि से दुश्मनी जो है ही नहीं है, उससे दुश्मनी क्या है? अच्छा, देवी देवता है ही नहीं ना। आप नहीं? इस देश में मानव समाज पर सबसे बड़ा खतरा कुछ है तो धर्म है, इसलिए तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मेरे सामने जो चेहरा है, जो फेस है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपका परिचय बताता हूं तो बेईमानी होगी। फिलहाल आप पूरे देश में बहुजन को जगाने का जो एक बीड़ा उठाया है, जिस तरह से आप बहुजनों को जगा रहे हैं, रात दिन परिवार से अपने दूर रह के बहुजनों को जगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अब ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, आपको जो देवी देवता और भगवान है, इनसे दुश्मनी क्या है? क्यों इतनी बड़ी दुश्मनी आप पाले हैं देवी देवताओं से? ऐसा है, देवी देवता से दुश्मनी जो है ही नहीं है, उससे दुश्मनी क्या है? अच्छा, देवी देवता है ही नहीं ना। आप नहीं मानते? कोई धरती पर अगर साबित कर दे कि इस देश में देवी देवता नाम की कोई ऐसी चीज है जो समाज का कल्याण करती है, तो मैं पूरा जीवन उसकी गुलामी करने के लिए तैयार। कोई एक व्यक्ति साबित करे कि यहाँ देवी देवता है, कोई पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति बता दे कि देवी देवता अगर हैं, और जिन देवी देवताओं का इन लोगों ने फुटेज जारी किया, फोटो जारी किया है, उनका नाम बताया है, सिर्फ वो सिद्ध कर दे, सिर्फ सिद्ध कर दें कि धरती पर राम नहीं, धरती पर दुर्गा नहीं, धरती पर ब्रह्मा है चाहे विष्णु, ये सबको समाज समझ नहीं पाता। इसमें ब्रह्मा को इन लोगों ने 3 मूड़ी बनाया, इसका मतलब सीधा है कि 3 मूड़ी का कोई मानव पैदा ही नहीं। तब वहाँ अब आदमी ही माना कि ब्रह्मा के 3 मूड़ी, एक मतलब यह भगवान। विष्णु की 1 मूड़ी 4 हाथ है, एक मतलब यह भगवान। लेकिन 1 मूड़ी 4 हाथ वाले नहीं, 2 हाथ 3 मूड़ी वाले नहीं, 1 हाथ 8 मूड़ी वाले, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि कोई देवी देवता नाम की जो फोटो है जारी की। अब देवी देवता का अर्थ तो अलग हो गया, उस पर जो मैं व्याख्या करता हूँ वो तो सही है कि उन्हें देवता माना जा सकता है, उन्हें देवी माना जा सकता है। लेकिन जो इन लोगों ने मंदिरों में, ग्रंथों में बनाए, झूठ, ये सारे झूठ हैं। और इससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ललई यादव का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उनके वकील थे बनवारी लाल यादव। बनवारी लाल यादव ने 3 जजों की बेंच बैठी थी सन 1976 में। उस पर बनवारी लाल यादव ने 3 सवाल किया था कि सर आप बताएं कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन सट सकता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। क्या मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाती है कि गर्भाशय में जाती है, ऐसा इनके रामचरितमानस में बताया गया। क्या एक छोटा सा बंदर धरती से 13 गुना बड़े सूर्य को कैसे घोंट गया, इसका स्पष्टीकरण आदरणीय ललई यादव जी चाहते हैं। जब इनकी बात बनवारी लाल यादव की दलील सुनी गई, तो तीनों जजों ने फैसला किया कि पूरे देश में देवी देवता जितना भी सब कपोल और कथा के आधार पर सत्ता ही नहीं है। और भारत के जितनी ग्रंथ लिखे गए, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है 1976 का, कि जितनी भी यहाँ का धर्म ग्रंथ है ये सब कल्पना और कपोल के आधार पर बना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। समाज के बीच में जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं, ये मैसेज जीरो ग्राउंड तक पहुंच नहीं रहा। और पहुंचा है, पहुंच रहा है, जीरो ग्राउंड नहीं, जीरो से ऊपर अब 1-2 पॉइंट हो गया है। हाँ, बड़े पैमाने पर मैंने ऐसे जगह मैं जाकर कार्यक्रम करके वहाँ उन्होंने मंदिर भी बनवाया, मैंने वहाँ से मूर्तियाँ हटवाई, फिर तीसरे दिन बुलडोजर लगा के मंदिर तोड़वाया, फिर वहाँ बौद्ध स्थल बनवाया, मैं बनवाया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैंने सुना है जो चैनलों के माध्यम से आपके ऊपर 11 मुकदमे हो चुके हैं। हाँ, मुकदमा तो होता है। देखिए, मुकदमा भी आदमी के लिए ही बना है।
बहरहाल जो ये सरकार है, मनवादी सरकार है, ये सरकार इस देश में 85 मूल निवासी बहुजन समाज को फिर पुनः अंधकार में ठेलने का एक प्रयास कर रही है, और मैं इनको अंधकार से निकाल करके उजाले में ला रहा हूँ। ये बहुजन समाज हमारा बेचारा मछली की तरह, ये मछली के समान समाज हो गया है। मैं वहाँ से निकाल के इनको ला रहा हूँ, ये फिर छलक के वहीं में चले जा रहे हैं। मतलब टाइम लगेगा, अभी भी 75 साल देश की आज़ादी को हो गए, लेकिन अब इनकी बेड़ियां कटी नहीं। इस लड़ाई को संत गुरु रैदास ने 14वीं सदी में उठाया। 14वीं सदी से लेके आज तक यही लड़ाई संत रैदास लड़े, यही लड़ाई संत कबीर लड़े, यही लड़ाई पेरियार रामास्वामी नायकर लड़े, उनकी लड़ाई को लड़े यादव आगे बढ़ाए। ये लड़ाई निरंतर चल रही है, लेकिन कारण इसमें ये है कि आज कम से कम भारत में 50,000 ऐसे बड़े संत हैं कि जो भारत के कहीं ना कहीं कोने में बैठ के हमारे समाज के दिमाग में गोबर भर रहे हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये देवकी नंदन ठाकुर हैं, एक अनिरुद्ध महाराज हैं। ये सब क्या करते हैं? इनकी ड्यूटी है कि जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, इनके दिमाग को हाईजैक करो, इनके दिमाग को कभी सत्य की तरफ जाने मत दो, इनके दिमाग को बुद्ध से दूर रखो, इनके दिमाग को अम्बेडकर से दूर रखो। जिस दिन ये समाज अपना इतिहास जान जाएगा, उस दिन ये सब देवी देवताओं को छोड़ देगा। अब चूंकि मैं अकेला हूँ, इस हिसाब से राजकुमार यादव कहने का मतलब ये है कि हाँ, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ भी काम करने वाले, लेकिन अब जो मेरा काम है, अब आज के डेट में इस समय 7 से 8 लाख लोग डेली मुझे सुनते हैं। 22 चैनलों पर मेरी गीत जाती है, भारत से लेकर विदेश तक डेली सारे जितने भी चैनल वाले हैं सब अपना अपना व्यू चेक करते हैं। किसी चैनल पर 50,000, किसी पर 70,000, किसी पर 80,000, किसी पर 1 लाख। ऐसे डेली शाम को अकाउंट होता था 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख, 10 लाख। इधर तो अम्बेडकर जयंती में 10-10 लाख लोग डेली सुनते थे। तो 10 लाख जिस व्यक्ति को 8 लाख डेली लोग सुन रहे हैं, तो 8 लाख में 1 लाख मैं आंकड़ा निकाला हूँ, 1 लाख का दिमाग तो धीरे धीरे ढील हो, ब्रेन वॉश हो रहा है। ब्रेन वॉश। एक सवाल है मेरा, जैसे ये आपका पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, क्या ये नहीं चाहती क्या कि समाज हमारा जगह, आप लोगों को सपोर्ट जिस हिसाब से देखिए, सारे चैनल वाले और सारे पत्रकार इस तरह की भाषा की बात नहीं करते जिस तरह की भाषा की इस्तेमाल मैं करता हूँ। मुझे पता है समाज में क्या हो रहा है। जैसे अखिलेश यादव का पीडी है, चंद्रशेखर रावण है, मायावती जी का पार्टी है, तमाम पार्टियां इस तरह की उस बहुजन समाज की बात करती है, लेकिन बहुजन समाज नीचे जो है आज भी पीड़ित है, जबकि लगातार ये लोग सत्ता में भी रहे। बता रहा हूँ मैं, कांसीराम साहब बहुजन समाज का निर्माण किया और बहुजन समाज पार्टी की, और कांसीराम साहब एक तर्क निकाले थे कि 100 किलो दूध में 2 रुपये का नींबू गाड़ देंगे तो पूरा दूध चौपट हो जाएगा, वो न खाने लायक रहेगा न मीठा बनाने लायक रहेगा। कांसीराम साहब सीधे कहते थे कि पिछड़े समाज का कितना बड़ा संगठन, अगर एक ब्राह्मण हेल गया तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को चौपट कर देगा। इसलिए पिछड़े समाज के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, उन संगठनों को ब्राह्मणों से बचाना चाहिए। और इसमें देखिए 2 बात मैं करूँगा। अब कांसीराम साहब क्या कहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर का उपहास किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई किससे चली थी? मनोवाद की परिभाषा क्या है? ये क्या हमारे नेता गोबर खा रहे, उनको पता नहीं है? हमारे नेता हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिससे हमारे हक अधिकार पर खतरा है, उनको कंधे पर बैठा के तलवार लेकर घूम रहे हैं। ऐसे मायावती जी बिना ब्राह्मणों के सत्ता में कभी नहीं आई, तो खत्म न हो गई? खत्म क्यों? बहुजन समाज पार्टी आज 4 बार की हुकूमत जहाँ प्रदेश में रही, 27-28 सांसद जीत करके बहुजन हाथी से सदन में जाया करते। आज एक भी सांसद नहीं है, आज एक भी MLA नहीं है। क्यों नहीं? आप उसका दोषी ब्राह्मणों को मानते हैं कि जो ब्राह्मणों को उन्होंने मिलाया इसकी वजह से? मैं उनको दोषियों से नहीं मानता। देखिए बहन जी हमारी नेता हैं, बहन जी हमारी आदर्श महापुरुष है, मैं ये बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ आप देखिए, 2 भाषा बात मत करिए। अभी आप कह रहे थे कि अगर ब्राह्मण जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी का नाश हो जाएगा। हाँ, अब आप तुरंत पलट रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना जिसने गलती की है समाज के लिए, जिसने गलती की है उसको गलत कहिए, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो। चंद्रशेखर आजाद रावण से मेरी बात होती रहती है। उन्होंने मुझसे कहा कि अध्यक्ष जी किसी भी हालत में आजाद समाज पार्टी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सदस्यता नहीं ली जाएगी, और ये पार्टी आजाद समाज पार्टी हमारी ये समाज के लिए पार्टी खड़ी की जा रही, समाज की सुरक्षा के लिए की जा रही है, ये सत्ता शासन के लिए नहीं है। अगर समाज हमें 85% एक्सेप्ट करता है तो हम हुकूमत में बैठ करके समाज की हिफाजत करेंगे और मनवाद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसी भी हालत में सत्ता के लिए
हम लोग इन 3 लोगों को हम दल में नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों ने हमें बताया भी है और महापुरुषों ने सदैव इनके विरुद्ध लड़ा है। अब रहा सवाल जहाँ बहन जी का मामला है, तो बहन जी पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। समाज पढ़ा लिखा है, समाज चतुर चालाक है, समाज खुद समझे, समाज खुद बुझे। हम कह के भैया हम दोषी क्यों? आप देखिए, अब आप गोलमोल कर रहे हैं कुछ। नहीं, गोलमोल मत करिए। देखिए, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं यूट्यूब पे जरूर, लेकिन पत्रकार हूँ। देखिए, गोलमोल मत, समाज को गुमराह। देखिए राजकुमार जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहन मायावती जी, मैं दोषी नहीं कह रहा हूँ कि उनको दोषी कहिए, लेकिन कमी कहाँ से की उन्होंने, ये बात तो मैं बता रहा हूँ। हमें अधिकार है कि कहाँ से गलती हुई। मैं समझा रहा हूँ आपको कि बहन मायावती जी हमारी आदर्श हैं। बहन मायावती जी इस बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी एंकर हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, एक आदर्श हैं। उन्होंने समाज को ताकत दिया है। लेकिन जब कांसीराम साहब नहीं रहे, तो उसमें जब सतीश मिश्रा साहब हले, तो उन्होंने कांसीराम साहब ने बनाया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सतीश मिश्रा ने ये कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कांसीराम साहब कहा करते थे कि जो 1000 खेत का मालिक है उसके सुख की जरूरत नहीं है, जिसके पास झोपड़ी डालने की जगह नहीं है हमको उसकी जमीन बनाने की जरूरत है। लेकिन बहन जी ने तनी सा चूक यहाँ उनके द्वारा हुई, चाहे जिस मजबूरी में हुई। जब उन्होंने बहुजन हिताय को सर्वजन हिताय बनाया, तभी हम लोग उसी समय ये समझ गए कि अब बहुजन समाज पार्टी का खैर नहीं। सारे नेता बाद में गलतियां मानते हैं। अभी अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एक गलती मानी कि बहन मायावती जी ने राजा भैया को जेल भेजा था, अगर हम ना निकाले होते तो आज सब ठीक होता, बहुत बड़ी हमने गलती की है। लेकिन जब चूक हो जाती है, एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे 2 बिरादरियों को छोड़ के राजनीति करना है, समाज को जगाना है, लेकिन जब सत्ता में कुछ मजबूती पे पहुंचते हैं तो इनको लालच आ जाती है नेताओं को, तो कैसे समाज जगेगा? कारण ये है कि हमारे नेता खुद के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए नहीं लड़ते। जब चुनाव आया था ये पार्लियामेंट वाला 2024 का, तो मैंने ये कहा था कि सारे लोग एक हो जाए। जैसे इन लोगों ने मोर्चा बनाया, मैं कहा था कि सारे लोग एक होकर के लड़िए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसकी घोषणा मत करिए, सारे लोग लड़िए, पहले बीजेपी को सत्ता से बाहर करिए, पहले बीजेपी को बहुमत से हटाइए और सारे लोगों अपने अपने सांसदों को जिताइए, सारे लोग एक होकर के पहले इनको हराइए, फिर आप लोग बैठ करके संगठन बना करके किसकी सीट ज़्यादा है, कैसे सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ ये है कि नहीं, हमारे साथ पब्लिक ज़्यादा है, यहाँ पद के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए कोई लड़ता नहीं है। अगर हमारे नेता समाज के लिए लड़े होते तो आज के 50 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत होता है। लेकिन हमारे लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और आज की स्थिति में मैं आपको बता दूं कि जितनी भी राजनीतिक दल, मुझसे बहुत लोग कहे कि आप बाबा साहब के गीत गाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में नहीं गाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप यादव हैं, आप समाजवादी पार्टी में नहीं गाते हैं। मैंने कहा कि दोनों पार्टी वाले पर अपने अपने पार्टी से ब्राह्मणों की सफाया करें, मैं सबके मन पर गाऊंगा। हमारी लड़ाई मनवाद से, मनवाद अर्थात ब्राह्मणवाद से हमारी लड़ाई है। हमारे हक हकूक को, हमारे संविधान को, हमारे आरक्षण को और हमारे शिक्षा को ब्राह्मण बर्बाद किए। और हम इनको, वो तो कह रहे हैं कि अब इनको आरक्षण की जरूरत नहीं, 75 साल से आरक्षण का खूब मौज काटे हैं ये लोग। तो कहबे करिए, उनका बाप 1000 साल मनुस्मृति चलौने, यहाँ 1000 साल तक हमारे समाज के लोग गंदा कपड़ा पहने, गंदा भोजन किए, गंदा पानी पिए, तब इनको दिक्कत नहीं थी। आज ये समाज 75 सालों में बढ़िया भोजन करने लगा, बढ़िया गाड़ी से चलने लगा, ये समाज सदन में जाने लगा, ये समाज प्रधान प्रमुख बनने लगा, तब उनको कलेजा में अब उनके माथा काटने लगा। वो तो कहेंगे ही, लेकिन हमारे लोग ही इतने गंदे हैं, उसके बाद भी उनको सताए। तो दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं परेशान करेंगे, क्योंकि 54 दिन से लगातार आप जो है कार्यक्रम दे रहे हैं, और अभी मैं मंच से जबरदस्ती नीचे लेकर आया हूँ, क्योंकि हर आदमी के एनर्जी की एक सीमा होती है। आपके विचार, बिरहा गायक राजकुमार जो बहुजन चिंतक हैं, आप उनके विचार सुन रहे थे, आपका कमेंट क्या होगा? फिलहाल आप राजनीतिक नेताओं से सहमत नहीं हैं, क्योंकि आप समाज को जगा रहे हैं, लगातार समाज की बात करते हैं। समाज जगेगा तो अपने आप जिसको वोट देना होगा समझ के किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है, आपका कहना है। फिलहाल आपका जी। इस देश में ब्राह्मणों ने हमें जातियों में बांट के बर्बाद किया, और हमारे नेताओं ने दल और संगठन में बांट के बर्बाद हमें दोनों लोगों ने किया है। ईमानदारी से पूरी समाज के लिए हमारे नेताओं ने कभी काम ही नहीं किया है। काम किए हैं, काम चलाऊ काम किए हैं, लेकिन ईमानदारी से काम नहीं किए हैं। यहाँ 4 बार समाजवादी गवर्नमेंट रही, 4 बार बहुजन की गवर्नमेंट रही। इस देश में 27% अधिकार ओबीसी समाज, जिसकी 52% आबादी,
27% मिला था। ये 8 बार की सरकार में 30% नहीं कर पाए, और ये आकर के जोगी जी जो घंटा बजा के आए थे मंदिर में से, वो आकर के पूरे आरक्षण को ही कहे अब खत्म कर देने की जरूरत है। बहुत सारी व्यवस्थाओं में उन्होंने आरक्षण का समापन किया है, और वो कहे कि अब यहाँ से आरक्षण समाप्त कर देना है। इनके बाप दादा कह रहे हैं कि अब संविधान को ही समाप्त। आप बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, मैंने तो सवाल खत्म करना चाह रहा था, लेकिन एक सवाल फिर आप बोलेंगे तो सवाल मेरे आते रहेंगे। राजनीति में या देश की जनता के हित में साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि साधु संतों ने ही देश का भंटाधार किया है। इस चीज को मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान पर अगर जोगी जी को इतना बड़ा भरोसा था तो मंदिर छोड़ करके ये मुख्यमंत्री क्यों बने? इसका मतलब कि भगवान पर भरोसा उनका नहीं है। और जितनी भी संत सदन में जा रहे हैं वो माल खींचने जा रहे हैं, मंदिरों में अब देख रहे हैं कि माल कम आ रहा है, तो इसलिए अब हमको लूटने के लिए संसद में पहुंचने की जरूरत है। इस देश को पुण्यात अगर बर्बाद किसी ने किया है तो देश के साधु संतों ने ही किया। ये साधु संतों ने ही देश को धोखा में रखा है, और हमारा समाज साधु संतों के पीछे जाकर के अपनी मुक्ति ले रहा है। आज तक समाज बेचारा ये समझ नहीं पाया कि इस देश में साधु संत कहते हैं कि देवी देवता समाज की रक्षा करते हैं, और साधु संत सब गेट पुलिस की सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। एक सवाल फिर सवाल आते चले आ रहे हैं, सनातन क्या है? लोग कह रहे हैं कि सनातन जो है समाज की और देश की। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मेरे मुंह से बड़ा अपशब्द निकलेगा। अरे अपशब्द मत कहिए, लेकिन बता दीजिए। सनातन का मतलब ये है, सनातन धर्म जो है ये बुद्ध से शुरू हुआ था। सनातन धर्म सत्य पर आधारित है। अब तक इन लोगों ने 4 धर्म बनाया। पहले इन लोगों ने मुगलों के समय वैदिक धर्म बनाया, औरंगजेब के समय इन लोगों ने आर्य धर्म बनाया। फिर उसके बाद में जब 1976 में ललई यादव के मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तब इन लोगों ने सनातन की राग अलापना शुरू किया। हिंदू धर्म इन लोगों ने 1917 में बनाया, और उसके बाद में 1922 में एक मीटिंग किया और कहा कि अब इस देश में भारत में डेमोक्रेसी होने वाली है, क्योंकि लंदन में वैध समता अधिकार का आंदोलन शुरू है। यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और वैध समता अधिकार का अधिकार अगर लंदन के लोगों को मिला तो भारत के लोगों को मिलेगा। फिर अब यहाँ वोट से गवर्नमेंट बनेगी। तो इस देश में 6,500 जातियों में बटा हुआ जो समाज है, इन पूरे समाज को। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि हिंदू धर्म कोई नहीं यार, हिंदू कहाँ धर्म? समाज को एक मैसेज आना चाहिए कि हिंदू धर्म के बारे में जो चर्चा होती है कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। मैं क्यों कहूँ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू गालिब शब्द है। और हिंदू धर्म होता है हिंदू। पहले तो हिंदू धर्म को ढोने वाले ये बताएं कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में शिकागो में गए, धर्म सम्मेलन में उनको बोलना था, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर आपको हिंदू धर्म पर बात करना है तो आप हिंदू धर्म से सर्टिफिकेट मंगाइए कि आप हिंदू धर्म के हैं। तो उन्होंने शंकराचार्य को टेलीग्राम किया कि तत्काल हमको हिंदू धर्म पर बोलने के लिए आप हमको सर्टिफिकेट जारी करें, परमिशन दें। तो यहाँ का शंकराचार्य लिखता है कि तुम हिंदू ही नहीं हो, तुम तो शूद्र हो, तुमको हिंदू धर्म पर बोलने की जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं? तो इसलिए हम लोग भारत के हिंदू नहीं हैं, हम भारत के शूद्र लोग हैं, हम भारत के शासक लोग हैं, लेकिन इस समय हम भारत के हक वंचित समाज के लोग हैं। हम हिंदू नहीं हैं। हमारा धर्म एक है जो बुद्ध ने बनाया था, मानव धर्म। सनातन धर्म तो हम लोगों का ही था, सत्य पर आधारित, जहाँ कोई पाखंड न हो, जहाँ ममता समता समानता। धर्मों में भी विसंगतियां हैं, बहुत बड़ी। धर्म मैं तो पहले ही बताया हूँ कि धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व को गुलाम बना कर रखता है। पैदा ऐसी बात तो नहीं कि किसी धर्म का व्यक्ति चुड़की लेकर पैदा होता कि आप जान गए कि ये जो है हिंदू धर्म में है। किसी धर्म का व्यक्ति जो है टोपी लगा के पैदा हुआ, जान गए कि ये मुस्लिम धर्म का है। पैदा तो सारे लोग मानव बन के पैदा होते हैं। तो धर्म ही इस देश में बीमारी बन के सारे लोगों को, इस देश में मानव समाज पर सबसे बड़ा खतरा कुछ है तो धर्म है। इसलिए यहाँ बुद्ध ने कहा था कि एक धर्म होना चाहिए, मानव धर्म। हम सारे लोग मानव हैं, हमारे अंदर प्रेम हो, भाव हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, बंधुता हो, समता हो, समानता हो, नैतिकता हो। जहाँ ये होगा यही धर्म होगा, और धर्म कभी मानव से मानव को लड़ाता नहीं। राजकुमार जी थे लगातार आज 54-55 दिन से बुद्ध जयंती पे मैं गंगापुर संसारा एक गांव है हैदर में जो बाराबंकी में पड़ता है, यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हूँ। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लगातार आप सुन रहे हैं राजकुमार जी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आपका कमेंट क्या है? आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जोड़ दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।